जैसा कि आपने देखा होगा, अय्यर भाई बड़ी ही चालाकी से उस फोन को लेकर के नेकचंद की पत्नी से और उसमें से वीडियो को डिलीट मार देते हैं और जिसके बाद सभी नीचे आ जाते हैं, लेकिन पोपटलाल ऊपर ही रहता है। और जिसके बाद पोपटलाल बड़ी ही चालाकी से अपनी बालकनी से जेठालाल को 30 लाख रुपए दे देता है और जिसके बाद जेठालाल उनको लेकर के अपने घर पर चला जाता है और पीछे से सभी सोसाइटी के एकम सेक्रेटरी बीड़े भाई सबको लेकर के कहते हैं कि चलो हम चलते हैं, सोसाइटी के चेयरमैन से मिल लेते हैं। और तभी वह नेकचंद को ले जा करके जेठालाल के घर पर खड़ा कर देते हैं और सभी नेकचंद के सामने एक एक कर बाहर आते हैं और सभी को देख करके नेकचंद के होश उड़ जाते हैं और नेकचंद की कुछ भी समझ में नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। और वह तभी भागा भागा प्यारे लाल यानी कि पोपटलाल के घर पर जाता है कि हमने तो वह फ्लैट खरीदा है, लेकिन वहां पर पोपटलाल अखबार पढ़ते हुए बैठा हुआ मिलता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर तो प्यारे लाल जी रहते थे। तभी पोपटलाल कहता है कि प्यारे लाल कोई नहीं रहता है यहाँ पर तो सिर्फ पोपटलाल रहता है और अपनी नेम प्लेट दिखा देते हैं। जिसके बाद ये दोनों सब भागते हुए जेठालाल के घर पर जाते हैं और फिर क्या था, इनको पता चल जाता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और इस नेकचंद की समझ में आ जाता है कि ये जेठालाल के साथ सब मिले हुए हैं और इन्होंने किस तरीके से मुझसे 30 लाख रुपए ले लिए हैं। और तभी कहानी में ट्विस्ट आता है कि जेठालाल के बापूजी नेकचंद को 30 लाख रुपए देने के लिए जेठालाल से कहते हैं कि उसको उसके पैसे वापस कर दे, लेकिन जेठालाल की कुछ भी समझ में नहीं आता है। जेठालाल कहता है बापूजी लेकिन क्यों? और जेठालाल के साथ साथ सभी सोसाइटी वाले भी सोचते हैं लेकिन बापूजी ऐसा क्यों कह रहे हैं और सबकी समझ में नहीं आता है। और इसी के साथ अगले एपिसोड में इसको आपको देखने को मिलेगा। कमेंट में बताइए आखिर बापूजी ने ऐसा क्यों कहा होगा।